राजा हरिश्चंद्र ने पहले धर्म को जाना। आप अपनी बात में कायम कब रहोगे? जब आपको धर्म का ज्ञान होगा। धर्म का ज्ञान नहीं होगा तो आप बात पे कायम कैसे रहोगे? राजा हरिश्चंद्र बिक गए। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था झूठ बोलूंगा तो नरक जाना पड़ेगा, इसलिए धर्म पर अटल रहे। तो धर्म का ज्ञान होगा तो अपने आप अच्छा कर्म करोगे, अच्छे मार्ग पर जाओगे। अच्छा धर्म ही अच्छे संस्कार हैं, है ना? इसलिए बात स्पष्ट हुई या नहीं? समझ में आया या नहीं? हाँ कि ना? हाँ। तो क्या हमें जरूरी है? कर्म जरूरी है या धर्म जरूरी है? पहले क्या जरूरी है? पहले धर्म की आवश्यकता हो, फिर कर्म की जरूरत है। धर्म के साथ कर्म हो, अकेला नहीं। पत्नी अकेली शोभा नहीं पाती और पति भी अकेला शोभा नहीं पाता, दोनों साथ में ही शोभा पाते हैं। हाँ, पति पत्नी जब तक ना हो, आप किसी यज्ञ में सम्मिलित नहीं हो सकते यदि आप सिंगल हैं तो। हाँ, आपकी पत्नी राम की पत्नी नहीं थी, सीता मां का त्याग कर दिया था तो सोने की सीता बनानी पड़ी थी राम को। तब यज्ञ हुआ था सीता माता के अभाव में, सोने की सीता को बिठाकर यज्ञ हुआ था। अकेली सीता मां सोने की ही हो पत्नी, पर पत्नी हो यदि आपकी है अर्धांगिनी, यदि चली गई भगवान के घर तो कोई बात नहीं, अपने मर्जी से भाग गई उसकी भी कोई बात नहीं, पर भागी नहीं, मरी नहीं है और फिर आपने उसको यज्ञ में नहीं बिठाया तो वो यज्ञ का फल आपको नहीं मिलेगा। इसलिए दोनों शोभा पाते हैं, पत्नी और पति। एक कर्म है, एक धर्म है, ये दोनों पति पत्नी जोड़ी है। इसलिए नारद जी ने कहा, मैंने भगवान की भक्ति के बल से नारद जी की योनि पाई और अब महाभारत से व्यास जी ने 4 श्लोकों के माध्यम से पूरी भागवत लिख डाली। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद यद सद सत्परम पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम्। ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत नाप्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। हाँ, 4 श्लोकों की भागवत के बल पर श्री व्यास जी महाराज ने 18,000 श्लोकों की दिव्य भागवत लिख डाली। महाभारत का युद्ध चल रहा था, कौरव और पांडव आपस में आमने सामने थे। कल के युद्ध में पांडवों को मारने का संकल्प पितामह भीष्म ने ले लिया था, पर भगवान न पग पग में भक्तों की रक्षा करते हैं। जब पितामह भीष्म ने कल के युद्ध में पांडवों को मारने की प्रतिज्ञा ली, तब द्रौपदी दौड़ी दौड़ी कृष्ण की शरण में आई। भगवान अधरों पे बांसुरी रख के और सुंदर सी बांसुरी बजा रहे थे, तभी द्रौपदी भागती आई। कन्हैया आपने सुना? कन्हैया आपने सुना? क्या? बोले, पितामह ने कल मेरे पतियों को मारने का संकल्प ले लिया। अच्छा, तो मैं क्या करूं? द्रौपदी ने कहा, आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आप ही मेरी रक्षा कीजिए, आप ही मेरी रक्षा करेंगे। भगवान बोले, तो चलो फिर। द्रौपदी को लेकर गए, लंबा सा घूंघट डाला और पितामह भीष्म के सामने चले गए। पितामह भीष्म को द्रौपदी ने प्रणाम किया। अच्छा, पितामह को कंफ्यूजन हो गया, उन्हें लगा कि ये दुर्योधन की पत्नी है, तो आशीर्वाद दे दिया, सौभाग्यवती भव, सदा सुहागन रहो। द्रौपदी ने घूंघट उठाया, वाह पितामह, कल के युद्ध में मुझे मारने का संकल्प ले रहे, मेरे पतियों को मारने का संकल्प लिया और आज मुझे सौभाग्यवती का वरदान दे रहे हैं। या तो आपका वही वचन पूरा होगा या तो यही, अब किसे पूरा करेंगे? पितामह की आंखों से अश्रु गिरने लगे। द्रौपदी, यहाँ तू अकेली नहीं आई। बाहर निकल कर देखा तो द्रौपदी के चरण पादुका हृदय से लगाकर कृष्ण खड़े थे।
पितामह ने कहा ये चरण पादुका किसकी है? बोले द्रौपदी की। तो हृदय से क्यों लगाया है? बोले कोई निकलेगा और देख लेगा कि द्रौपदी की चरण पादुका, तो कहीं लोग ये ना कहें कि पितामह से मिलने द्रौपदी क्यों आई, तो कहीं आप पर कोई उंगली ना उठाए, इसलिए मैं चुपचाप खड़ी हूं, इसलिए मैं चुपचाप खड़ी हूं। हाँ, इसलिए चुपचाप खड़ी, इसलिए चुपचाप खड़ा हूं। पितामह चरणों में गिर पड़े। भगवान ने कहा पितामह भक्त की रक्षा के लिए उसकी चरण पादुका हृदय से क्या मस्तक से लगानी पड़े तो मैं मस्तक से लगाने को तैयार हूं। इतना प्रेम भगवान करते। द्रौपदी घबराई नहीं, क्योंकि उन्हें पता था कि मेरे साथ यदि कृष्ण हैं तो समाधान जरूर होगा। हर समस्या का समाधान कृष्ण ही है। हर समस्या का समाधान कौन? केवल कृष्ण, केवल कृष्ण, और कोई नहीं। इसलिए तो हम कहते हैं कि हमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा रिश्ता भगवान से है। हाँ, वहां गीता में यह भी लिखा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। हाँ, गीता में केवल एक बात नहीं लिखी, 700 श्लोक लिखे हैं। कुछ बात एक श्लोक में है, कुछ बात दूसरे श्लोक में। आप एक श्लोक को प्रूव करके चलेंगे तो बात बिगड़ जाएगी। इसलिए गुरुजन होते हैं हर बात को समझाने के लिए, हर सिद्धांत को समक्ष रखने के लिए, इसलिए गुरु होते हैं। तो आज मैं आपके सामने एक बात रख दूं जो अति आवश्यक है आज की समाज में। वो बात यह है कि जब कर्म ही करने से सब होता है तो फिर भगवान की पूजा क्यों? तो आज मैं आपको बताऊं कि कर्म के संग धर्म जुड़ा है। अच्छा, कर्म क्या चीज है? पहले तो कर्म समझो। आप कहते हैं कर्म करो, पहले तो ये समझो कि कर्म है क्या। हमने आपको दूध दिया, ये क्या किया? जोर से बोलो, क्या किया? कर्म किया ना, दूध देना। भाई हाथ का मूवमेंट भी कर्म है। ये उंगली चल रही है मतलब कर्म हो रहा। आंख की पलक झपक रही है मतलब आपकी नब्ज चल रही है, ये क्या हो रहा है? नब्ज का कर्म है। दिल धड़क रहा है, ये दिल का धड़कना उसका अपना कर्म है। आंख की पलक झपक रही है, ये आंख का अपना कर्म है। हमने आपको दूध दे दिया, ये क्या है? कर्म है। और हमने आपको शराब दे दी, ये क्या है? ये भी तो कर्म है। अभी मैं दुष्कर्म और सत्कर्म पे नहीं जा रहा हूं, अभी तो केवल मैं कर्म बोल रहा हूं। शराब देना भी कर्म है, दूध देना भी कर्म है। शराब बेचने वाला क्या कर रहा है? अपना कर्म कर रहा है। जुआ खेलने वाला क्या कर रहा है? वो अपना, वो बोलता है ए भाई मुझे उपदेश मत दे, तू अपना कर्म कर, मैं अपना कर रहा हूं। जुआ खेलना भी कर्म है। कर्म तो न्यूट्रल है भाई, सब चीज कर्म में आती है। हाँ या ना? बात समझ में आ रही हो तो आगे चलो। संसार की हर चीज, यहां तक कि मलमूत्र त्यागना भी कर्म है। हाँ, हमारा मुंह चल रहा है मतलब कर्म हो रहा है। संसार की हर चीज कर्म है। अब लोग कहते हैं कर्म ही पूजा है, तो भाई शराब पीना भी तो शराबी के लिए कर्म है, दूध पीना दूध वाले के लिए उसका कर्म है। तो अब कर्म ही पूजा है तो कौन सा कर्म है? अब ये कौन बताएगा कि कौन सा करो और कौन सा मत करो? ये कौन बताएगा? इसी के लिए धर्म है। कर्म के साथ क्या जुड़ा है? धर्म। हमारी माताएं भी जब रोटी बनाती हैं तो आटे को पहले चलनी से चालती हैं। आटा आटा नीचे और उसका चापर अर्थात उसका कचरा चलनी पर रह जाता है। हाँ, दो भागों में विभक्त हो गया कि नहीं वो आटा? एक तो आटे के रूप में चला गया नीचे, एक कचरे के रूप में बच गया। उसी प्रकार सब चीज कर्म है, पर उस कर्म को अपने भक्ति की चलनी से चालना पड़ेगा। उस कर्म को अपने धर्म की चलनी से
चालना पड़ेगा। जब धर्म की चलनी से चालोगे तो अच्छा अच्छा कर्म अलग हो जाएगा, सुकर्म अलग हो जाएगा और दुष्कर्म अलग हो जाएगा, कुकर्म अलग हो जाएगा। अच्छे बुरे में भेद कौन बताएगा? अच्छे और बुरे आटे में भेद चलनी ही बताती है। अच्छे और बुरे कर्म में भेद आपकी भक्ति और आपका धर्म ही बताएगा। इसलिए धर्म के साथ किया हुआ कर्म फलदायी है, ना कि अकेला कर्म कोई फल दे सकता। दूसरा उदाहरण, सूपा, सुपड़ा, फटकने वाली। हाँ, क्या बोलते हैं आप? झाल, छाल, ठीक है, आप समझ गए ना। हमारे यहां सूपा बोलते हैं, सुपड़ा बोलते हैं, आप समझ गए बस यूं। वो भी यही करता है कि वो अच्छी चीज तो बचा लेता है, बुरी चीज उड़ा देता है, बाहर कर देता है। तो जो सुपड़ा है, सूपा है, वो धर्म है। धर्म क्या करता है? धर्म कहता है कि दूध तो पियो पर शराब ना पियो। माँ की आरती उतारना भी कर्म है, और माँ का अपमान कोई कर रहा है तो वो भी एक कर्म ही हो रहा है। उस प्रकार का है तो गलत, पर कर्म तो है। तो आपका धर्म ही आपको बताएगा कि ये कर्म करो और ये कर्म मत करो। दूध तो पियो, शराब ना पियो, माँ बाप की सेवा तो करो, माँ बाप का अनादर ना करो। भाई कर्म तो सब कुछ आ गया, कर्म में सब कुछ आ गया। हाँ, सोने की बिस्किट, सोने की बिस्किट में उससे अब आप चूड़ी बना लो, हार बना लो या बाले बना लो। उसी प्रकार जो कर्म है वो तो गोल्ड की तरह है, परंतु सोने की बिस्किट तो आप गले में लटका के नहीं घूमेंगे। कि घूमेंगे? भाई सोने की बिस्किट के भी आभूषण बनते हैं, तब वो शोभा देते हैं। सोने की बिस्किट गले में शोभा नहीं देगी। या कान में बिस्किट लटका लो आप, आभूषण बनेंगे तो शोभा पाएंगे। जैसे सोने के आभूषण ही सोने की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार धर्म ही कर्म की शोभा बढ़ाता है। धर्म ना हो तो कर्म किसी काम का नहीं है, फिर तो कर्म कर ही रहे हैं सब लोग। छोटा बच्चा पैदा होता है, वहीं छिछी करता है, उसी में खेलता रहता है। उसके हाथ में लग जाए तो मुंह में भी डाल लेता है। मतलब उसे पता ही नहीं कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना। कर्म तो कर रहा है वो, पर उसे ये पता नहीं है कि कौन सा करूं और कौन सा ना करूं। वो गंदगी भी खा लेता है, उसे पता नहीं, अबोध है। बस उसी तरह धर्म क्या है? जैसे माँ बच्चे को बताती है कि बेटा ये तुझे खाना है और ये नहीं खाना। छोटे छोटे बच्चों को माँ बाप क्या कहते हैं? कोई भी टॉफी दे मत खाना। कोई भी कहीं ले जाए, टॉफी मैं दूं या आप दें, कर्म तो दोनों से हो रहा है। पर माँ बताती है कि उनके हाथ की मत खाना, मैं दूं तो खा लेना। उसी प्रकार जैसे माँ बच्चे को सही मार्ग बताती है, उसी प्रकार जो धर्म है, धर्म तो माँ है, वो धर्म ही बताता है कि बेटा इसके हाथ खाना है, इसके हाथ का नहीं खाना, इसके साथ रहना है, इसके साथ नहीं रहना, इसके यहाँ जाना है, इसके यहाँ नहीं जाना। धर्म ही तो बताएगा। भाई गलत चोर के घर आप क्यों जाएंगे? बाजार में कोई मांस बेच रहा हो और वो अपने हाथ से आपको पानी पिला दे तो आप पी लोगे? नहीं पिएंगे। हाँ, मांस बेचने वाले के हाथ से पानी भला कौन पिएगा? बस इसी तरह से कर्म तो है, पर कर्म के ऊपर धर्म है। पक्षी को उड़ने के दो पंख चाहिए, एक पंख है कर्म, एक पंख है धर्म। हमें जीवन में जीने के लिए दोनों चीजों की आवश्यकता होती है, कर्म की भी और धर्म की भी। अब आजकल लोग क्या कहते हैं? कर्म कर रहे हैं हम कर्म। अरे पागल, पहले ये तो समझो कि कर्म क्या है। कर्म को धर्म से ही जाना जा सकता है। तो धर्म कहां से मिलेगा? बोले धर्म सत्संग से आएगा। कथा सुनो, सत्संग करो, बड़ों की सेवा करो। जब सेवा करोगे, कथाएं सुनोगे तो धर्म का ज्ञान होगा, और जब धर्म का ज्ञान हो जाएगा तो फिर कर्म का भी ज्ञान अपने आप हो जाएगा। पहले धर्म का ज्ञान आवश्यक है, फिर कर्म जरूरी है। अब आप पूरा धर्म को जानते नहीं, बस कर्म कर्म कर रहे हैं, तो वो कर्म आपको गलत जगह भी ले जा सकता है। एक आदमी वैश्या के घर जा रहा था। बोले क्या कर, कहां जा रहा है?
वैश्या के घर। क्यों? अपना कर्म कर रहा हूं, उसका कर्म वही है। वैश्या का कर्म वैश्यावृत्ति है, साधु का कर्म साधना है। तो कर्म तो दोनों के संग जुड़ गया, वैश्या के संग भी कर्म जुड़ा है और साधु के संग भी कर्म जुड़ा है, पर धर्म किसके साथ जुड़ा है? चलिए बताइए। वैश्या के संग भी वैश्या क्या करती है? अपना कर्म करती है। साधु क्या करता है? अपना कर्म करता है। अब बताइए इन दोनों में धर्म किसके साथ है? साधु के संग। कौरव और पांडव, कर्म तो युद्ध करने का कर्म तो कौरवों ने भी किया और युद्ध करने का कर्म तो पांडवों ने किया, पर दोनों में धर्म किसके साथ था? जिसके साथ धर्म था विजय उसकी हुई, और जिसका खोखला कर्म ही बना रहा वो 100 की 100 हार गए और कुछ नहीं मिला। तो कर्म अकेला पर्याप्त नहीं है, कर्म जब धर्म के साथ जुड़ता है वो पावरफुल हो जाता है। इसलिए कोई ये ज्ञान पहले आपसे कि हम तो कर्म को ही मानते हैं, इसका मतलब ये धर्म को नहीं मानता, इस धर्म को नहीं जानता, धर्म को नहीं मानता, तो कर्म करेगा क्या? भगवान चलाते हैं। जीवन की गाड़ी स्वयं भगवान चलाते हैं। जबरदस्ती हमने अपने आप को मान रखा है कि हम चला रहे हैं। भगवान ने महाभारत का युद्ध पांडवों को विजयश्री दिला करके ये सिद्ध कर दिया कि जो मेरी शरण में है उसकी शक्ति भले कितनी छोटी हो। पांडवों की शक्ति कितनी ज्यादा थी? 5 भाई, कोई बड़ी सेना भी नहीं थी। पांडवों की शक्ति भी छोटी थी, सेना भी छोटी थी। अरे जिसकी सेना में सेनापति पितामह भीष्म हो, पितामह भीष्म के बाणों का दुनिया में किसी के पास जवाब नहीं था। अर्जुन तो बच्चे थे, उनके सामने क्या ताकत थी अर्जुन की? पितामह भीष्म के बाणों का तोड़ किसी के पास नहीं था। किसी, उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, वो किसी के मारे मरते भी नहीं। परंतु पितामह भीष्म जैसे महारथी जिनके साथ हो, भीष्म पितामह जैसी शक्ति जिनके साथ हो, गुरु द्रोणाचार्य जैसी शक्ति जिनके साथ हो, दानवीर कर्ण जो कवच कुंडल लेके पैदा भये, वो कवच कुंडलधारी दानवीर जिसके संग दानवीर कर्ण जिनके सामने हो, वो दुर्योधन की सेना इतनी पावरफुल थी, पर भगवत कृपा तो पांडवों की तरफ थी। विजय इन्हें कैसे मिल जाती? ये चीज आप माइंड में सेट कर लीजिए कि सामने वाला कितना भी पावरफुल हो, फर्क नहीं पड़ता। ईश्वर की कृपा जिस तरफ होगी जीत उसकी झोली में जाएगी। भागवत कृपा होनी चाहिए। इसलिए कहता हूं जगत से नहीं जगन्नाथ से प्रेम करना सीखो। जगत के लोग प्रेम करने योग्य नहीं हैं, जगन्नाथ प्रेम करने योग्य है। केवल जगन्नाथ जी। हाँ प्रिय भक्तों, श्री व्यास जी महाराज लिख रहे हैं कि जब महाभारत का युद्ध पूरा हो गया, दुर्योधन मौत को पुकार रहा था। मौत आ जाती तो मैं मर जाता। भीम भैया ने गदा के प्रहार से जंघा तोड़ दी थी दुर्योधन की। मौत को पुकार रहा था, मौत आ जाती तो मैं मर जाता। मौत नहीं आई। याद रखना, पापी व्यक्ति जल्दी मरता नहीं है। अश्वत्थामा आए, मित्र तुम्हारी कौन सी इच्छा पूरी करूं? बोले मुझे पांडवों को मरा हुआ देखने की इच्छा है। अच्छा, दुर्योधन की इच्छा क्या थी? पांडवों को मरा हुआ देखना चाहता था। अश्वत्थामा रात्रि को चल पड़े पांडवों को मारने के लिए। पांडवों को मार दूंगा, पर जिनके रक्षक भगवान थे भला उन्हें ये कैसे मारते? पर अश्वत्थामा चले और द्रौपदी के 5 बच्चे सो रहे थे।
पांचों बच्चे सो रहे थे। उन पांचों बच्चों को अश्वत्थामा ने पांडव समझ लिया, क्योंकि वो पांचों के बच्चे थे पांडवों के, बिल्कुल पांडवों की 2 कॉपी थे। अर्जुन का बेटा अर्जुन जैसा, भीम का बेटा भीम जैसा, उसी लगा पांडव हैं। पांचों का सिर काट लिया अश्वत्थामा ने। अश्वत्थामा दिखाता है दुर्योधन, देख मैंने तेरे दुश्मनों को मार डाला। दुर्योधन ने कहा जरा मेरे भीम का सिर दो, मैं उसे दबा करके अपना गुस्सा शांत कर लूं। दबाया, आसानी से दब गया। दुर्योधन ने कहा ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, क्योंकि मैं जानता हूं भीम पराक्रमी है, बलशाली है। और जब दुर्योधन पहले तो प्रसन्न हुआ कि पांडव मर गए, बाद में देखा ये पांडव नहीं पांडव पुत्र हैं, उसी सुख और दुख की संधि में दुर्योधन की मृत्यु हो गई। उसे श्राप था एक संत का कि पहले तू प्रसन्न होगा और उसके तुरंत बाद दुखी होगा, तब तेरी मृत्यु होगी। मृत्यु हो गई। उसके बाद माता द्रौपदी के सामने अर्जुन ने, द्रौपदी ने देखा मेरे बच्चे सोकर नहीं उठे, मर गए हैं। मारा किसने? इस दुष्ट अश्वत्थामा ने मारा। अर्जुन ने गांडीव संभाला, अश्वत्थामा को पकड़ना चाहा, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। भगवान की शरण में अर्जुन आए और कहने लगे कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरा त्वमेको दह्यमानानामपि वर्गोऽसि संस्रते। अर्जुन ने भगवान की शरणागति ली। भगवान ने कहा तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। दोनों ब्रह्मास्त्र टकराए, पृथ्वी डगमग डोली। भगवान ने शांत किया। अश्वत्थामा के केस पकड़कर सामने खड़ा कर दिया। द्रौपदी तेरे बेटे का हत्यारा तेरे सामने है, जो सजा देना हो इस दुष्ट को दे दो। अब आप ये बताओ कि आपके अपनों का हत्यारा यदि आपके सामने आकर खड़ा हो जाए और आपको ये सिद्ध भी हो जाए कि इसने आपके अपनों को मारा है, तो आप क्या करेंगे? क्या आप उसे छोड़ेंगे? पर द्रौपदी कहती है इसे छोड़ दो। इसके हाथ की बंधन खोल दिए, कह दिया जाओ। अर्जुन ने कहा द्रौपदी इसने तेरे 5 बच्चों को सोते हुए में मारा है, निर्दयता से 5 का सिर काटा है और तू इसे छोड़ती है। द्रौपदी ने कहा क्या इसे मार देने से मेरे बच्चे जिंदा हो जाएंगे? अरे इसकी मां कल इसके लिए रोएगी जैसे मैं अपने बच्चों के लिए रोती हूं। हाँ, याद रखना भक्तों, हर चीज छोड़ दो पर दया मत छोड़ो। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। दया हमें तब तक नहीं छोड़नी जब तक हमारे घट में प्राण है। सदा दया का पालन करो। दया धर्म का मूल है, दया ही सिद्धांत है। एक विचार करो, इंसान के भीतर से दया चली गई तो वो इंसान किस काम का? किस काम का? दया ही ना हो किस काम का? क्या कर लेंगे आप? इंसान की पहचान उसके स्वरूप, उसके स्वभाव से नहीं, उसकी दया से, उसके संस्कारों से। जैसे हम कंप्यूटर लैपटॉप लेने जाते हैं, छोटा सा एग्जांपल, आपने लैपटॉप तो ले लिया, कंप्यूटर तो ले लिया, पर आपने उसमें विंडो नहीं डलवाई, तो किसी काम का है वो? आपने उसमें विंडो 7 नहीं, विंडो 8 नहीं, विंडो 9 नहीं डलवाया, या जो भी टेक्नोलॉजी प्रेजेंट में चल रही वो सॉफ्टवेयर नहीं डलवाए, तो खाली कंप्यूटर क्या कर लेगा?
उसी प्रकार शरीर एक कंप्यूटर है और दया धर्म इसके भीतर के सॉफ्टवेयर है। यदि आपके अंदर दया नहीं है, आपके अंदर करुणा नहीं है, आपके संस्कार ही विंडोज है। संस्कार नहीं है भीतर, दया नहीं, दया का सॉफ्टवेयर नहीं है, तो खाली कंप्यूटर है, खाली शरीर किस काम का है। दया कब तक करें? बोले जब तक घट में प्राण, जब तक जिंदा हो तब तक दया करो। द्रौपदी के भीतर करुणा है, छोड़ देती है। अश्वत्थामा को भीम ने नहीं छोड़ा, सिर की मणि निकाल ली, धक्के मारकर निकाल दिया। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र फिर चला दिया। गलत आदमी के पास कोई शक्ति आ जाए ना तो उसका बार बार दुरुपयोग करता। अश्वत्थामा ने फिर से ब्रह्मास्त्र चला दिया। किस पर? उत्तरा पर। ये उत्तरा कौन थी? अभिमन्यु की पत्नी थी। अभिमन्यु तो महाभारत में चल बसे। ये उत्तरा थी, गर्भवती थी, इसके पेट में अभिमन्यु का बालक था। इस बच्चे को नष्ट करने के लिए उसके अंदर इतनी ईर्ष्या उत्पन्न हुई कि इस बच्चे को मैं नष्ट कर दूंगा, पांडवों का वंश नष्ट कर दूंगा। उत्तरा दौड़ी दौड़ी कृष्ण की शरण में आई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते, नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परास्परम्। हाँ, उत्तरा के गर्भ की रक्षा भगवान ने अपने सुदर्शन से की। उत्तरा प्रसन्न चित्त से चली गई। आज भगवान के सामने कुंती बुआ आकर खड़ी हो गई। कुंती ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। हर संघर्ष को प्रसन्नता से पूरा किया, कभी हिचकिचाहट नहीं, कभी पलट के देखा नहीं, चलती गई चलती गई चलती गई। कुंती बुआ ने पांडवों को भीख मांग कर पाला है, पता है आपको? कौरवों ने तो बचपन से ही अत्याचार किया है पांडवों पर, गलत किया है पांडवों पर। अच्छा, आप एक बार अपने आप से पूछिए, कहीं आप तो गलत नहीं करते किसी के साथ? आप तो किसी के बारे में गलत नहीं सोचते? आप तो किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करते? क्योंकि दुर्योधन ने बुरा व्यवहार किया था तो समूल सर्वनाश हो गया। कोशिश करिएगा आपसे ना बुरा व्यवहार बन जाए, किसी के प्रति गलत व्यवहार ना हो जाए, गलत बात ना हो जाए। हाँ भक्तों, कुंती माँ है और आज कृष्ण को देखती हैं और प्रेम की निगाहों से कहती हैं, कन्हैया आज मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय चानंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आज कन्हैया मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। क्या मांगती हो बुआ? श्याम सुंदर, आज मैं आपसे दुख मांगती हूँ। विपेदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो, भवतो दर्शनं यत् स्यात् आपुनर्भव दर्शनम्। कुंती बुआ ने भगवान से दुख मांगा। कन्हैया ने कहा, माँ जब से होश संभाला है आपने दुख ही दुख पाया है, आज फिर दुख मांगती हो? कहते हैं कुंती बुआ ने कहा, श्याम सुंदर मैंने जीवन में जब जब दुख पाया है तब तब उस दुख में आपको भी पाया है। दुखों से अगर चोट खाई ना होती तो कन्हैया तेरी याद हमें आई ना होती। इसलिए दुख चाहती हैं कुंती बुआ। और कन्हैया कुंती को माँ कहते हैं, बुआ जी कहते हैं। बुआ माँ होती है, माँ जैसी होती है माँ। और कन्हैया को बुआ भी बहुत प्रेम करती है। कन्हैया बोले लाक्षागृह में बंद करके कौरवों ने आग लगा दी। कुंती ने कहा तब भी तो आप आए थे। भरी सभा में द्रौपदी की लाज लूटनी चाहिए। तब कौन आया था?
तब भी तो आ पाए थे। भरी सभा में द्रौपदी ने पुकारा था, कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लूटी जा रही है। दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी की सभा बीच साड़ी खींची जा रही है। कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लूटी जा रही है। द्रौपदी ने सबको बुलाया, गुरु द्रोण बोलो, पितामह बोलो, तुमसे तुम्हारी ये बहू पूछती है। पांचों पति आज बैठे सभा में, महलों की रानी लूटी जा रही है। आपके कितना भी बल हो, द्रौपदी के पास कितना बल था। अरे पितामह भीष्म जिसके अपने हों, गुरु द्रोणाचार्य जिसके अपने हों, गांडीवधारी अर्जुन जिसका पति हो, पितामह धर्मराज युधिष्ठिर जिनके पति हों, और भीम जैसा गदाधर जिनका पति हो, वो नारी आज अपनों के बल से वंचित रह गई, अपनों की शक्ति से वंचित रह गई। मेरे पास बहुत शक्ति है, पर क्या बताऊं, ये शक्ति काम आने वाली नहीं। मेरे पास बहुत पावर हो, पर ये पावर काम आने वाला नहीं है। काम कौन? जमाने का बल काम नहीं, भगवान का बल काम आता है। इसलिए सूरदास जी ने एक पद में गाया है, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। मैंने सुना है कि भगवान तो निर्बल के हैं, जिसके पास ऑलरेडी बल है दुनिया का। द्रौपदी के पास पतियों का बल जब तक था तब तक भगवान नहीं आए, तो बुला ले पहले अपने पतियों को। जब कोई नहीं सुना तब भगवान दौड़ पड़े। जिन्होंने कभी मेरी सूरत ना देखी, वो देखेंगे आज बदन मेरा नंगा। जुआ में पति जी मेरे हारे है बाजी, महलों की रानी लूटी जा रही है। आओ कन्हैया आओ मुरारी, तुमको पुकारे बहना तुम्हारी। देखो जरा ये हालत हमारी, बहना तुम्हारी लूटी जा रही है। द्रौपदी ने दोनों हाथ खड़े कर दिए और कहा, कन्हैया यदि नहीं आए तो समझ लेना कि लाज मेरी नहीं, लाज तेरी जाएगी। मेरी लाज है ही कितनी, लोग मुझे नहीं, लोग तुझे जानते हैं। लोग कहेंगे कैसा भाई था जो बहन के लाज लुट गई और समय से पहुंचा नहीं। तब द्रौपदी ने हाथ उठा करके कहा, याद रखना, जमाने को तो द्रौपदी ने भी बुला के ट्राई किया था,
पति को, पितामह को, गुरुजनों को सुना कोई नहीं। और हम लोग भी जमाने पे ही अभी अटके हैं। तुम आओ, तुम बचाओ, तुम आओ, तुम मदद करो। क्यों मदद लेते हो जमाने के? क्यों नहीं हाथ उठाकर कहते कि हे बिहारी जी मेरा द्रौपदी ने कहा, हे श्याम सुंदर, आप ही भूल गए तो मेरे जीने का उद्देश्य क्या है? हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। कन्हैया ने कहा कुछ और, कुंती बुआ ने कहा तो फिर मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हर पल आपका चिंतन करती रहूं, बस यही वरदान मुझे दीजिए। हर पल मैं आपका चिंतन करती रहूं, हर पल मैं आपका स्मरण करती रहूं। एक क्षण के लिए भी भगवान को मत भूलिएगा। भगवान कुंती बुआ को ज्ञान दे करके वहां से चले पितामह भीष्म के ओर। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे थे। उन्हें विश्वास था 52 दिन तक बाणों की सैया पर पितामह पड़े रहे, मरे नहीं। इच्छा मृत्यु का वरदान था, चाहते तो मर जाते पर प्राण नहीं त्यागे। विश्वास था कि कृष्ण आएंगे, जब वो आकर खड़े हो जाएंगे तब मैं प्राण त्याग दूंगा। बस भक्तों, जीवन में आप भी एक संकल्प लेकर चलो कि जब कन्हैया मेरे सामने आकर खड़े होंगे मैं पहले भर नजर उन्हें देख लूंगा, उसके बाद देख करके आंखें बंद कर लूंगा। क्यों? सूरदास जी के सामने जब भगवान आए तो भगवान ने अपने हाथों को सूरदास जी के नेत्रों में रखा। सूरदास जी की आंखें वापस आ गई। सूरदास जी ने आंखें खोला तो सामने भगवान थे। जब भगवान का दर्शन कर लिया तो सूरदास जी ने भगवान से कहा, हे प्रभु, आप मुझे पहले की तरह अंधा कर दीजिए। भगवान ने कहा, सारी दुनिया तो देखना चाहती है और तुम अंधे होना चाहते हो। सूरदास जी ने कहा, प्रभु, आपको देखने के लिए आंखें मिली थी, सो आपको देख लिया, अब अंधा कर दीजिए, कहीं ये आंखें किसी और को ना देख लें। आपको देखने के बाद किसी और को देखना बचा ही कहाँ, बस आपको देख लूं। हम भी ये प्रण कर लें कि हे नाथ, आपको देखूं और आपको देखता देखता ही प्राणों को त्याग दूं। यही जीवन का अंतिम स्वप्न हम सब का हो। पितामह भीष्म का भी यही स्वप्न था। उन्होंने भगवान की स्तुति की। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, अपनी मति अपनी बुद्धि पितामह भीष्म के चरणों में समर्पित, भगवान के चरणों में पितामह भीष्म ने समर्पित की। और भगवान पांडवों को उपदेश देकर पितामह भगवान के निज धाम को चले गए। पितामह भीष्म ने बहुत बढ़िया बात कही, प्रभु, आपने मेरी प्रतिज्ञा के लिए अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दी थी। भगवान बहुत प्रेम करते हैं भक्तों, बहुत प्रेम करते हैं। एक बार कोई भक्त भगवान से कह दे कि हमें ये चाहिए, तुरंत देते हैं, देर नहीं लगाते। बस एक बार उनकी कृपा के योग्य बन जाएं हम। भगवान को सब में पितामह की सदगति की भगवान द्वारिका गए और सब में देखने का भाव जाग जाए। प्रिय भक्तों, भगवान सेवा से रीझ जाते हैं। भगवान को पाने के लिए सबसे सरल सबसे सहज मार्ग यदि कोई है तो वो यह मार्ग है कि आप सब में भगवान को जानकर सबकी सेवा करने लग जाइए। भगवान मंदिर जाने से खुश नहीं होते,
भगवान खुश होते हैं केवल सेवा करने से। दीन दुखियों की सेवा, जिनकी तरफ कोई ना देखे उनकी तरफ आप देख लो। जिन्हें जो जरूरत है, आप धनवान है तो उनकी जरूरत पूरी कर दो। भगवान कहाँ मिलेंगे? कहते हैं जो इंसान में भगवान को ना देख सका वो पत्थर में भगवान को क्या देखेगा। पहले इंसानों में तो भगवान को देख लो, पहले चेतन वस्तु में भगवान को देख लो, फिर जड़ वस्तु में भगवान को देख लेना। चेतन में ही तुम्हें नजर नहीं आया, जड़ वस्तु में क्या नजर आएगा? हाँ, पहले चेतन में भगवान को देखो। ईश्वर सर्वत्र है, माँ में, पिता में, दीन दुखी में। हाँ, आज जब हम आश्रम गौरी गोपाल आश्रम गए सुबह अन्न क्षेत्र बांटने के लिए, तो वहां हम दवा क्षेत्र में पहुंच गए, जहां दवाई, वहां पर दवाई भी वितरण होती है सबको। सारे लोग निःशुल्क दवाई और डॉक्टर का इलाज पाते हैं। एक आदमी बड़ी प्रसन्नता से हमसे बोला, महाराज जी हमारे शरीर में एक इन्फेक्शन हो गया था चमड़ी में, हमने बड़े बड़े डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने कहा बड़े हॉस्पिटल दिल्ली जाओ। फिर वो बोला कि मैं यहाँ आया पर यहाँ केवल 2 खुराक दवाई खाई सुबह शाम, मुझे बहुत आराम मिल रहा है इस दवाई से। तब मैंने आज राधाम को छोड़कर चले गए तो भगवान के जाते ही कलयुग आ गया। राजा परीक्षित उस 5 पांडव स्वर्गारोहण के लिए निकल गए। पांडवों ने परीक्षित को राज्य गद्दी पर बिठाया और राजा परीक्षित एक दिन जा रहे थे तो उन्होंने एक गाय और एक बछड़े को देखा, उसे एक आदमी मार रहा था। परीक्षित ने कहा तुम कौन हो? उसने कहा हम कलयुग हैं। गाय को क्यों मारते हो? बोले जहां ये रहती है हमें रहने नहीं देती। राजा परीक्षित ने कहा अभी यहां से निकल जाओ। कलयुग बोला कहां जाऊं? जहां जाऊं सो आपका ही राज्य है। तब राजा परीक्षित ने कलयुग की एक अच्छाई को देखकर, कलयुग लाख बुरा हो पर कलयुग में एक अच्छाई भी है। क्या? कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, कोई भगवान का नाम ले ले तो उस नाम से वो भवसागर से पार चला जाता है, कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो। इसलिए कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी नर उतरहि पारा। नाम अवलंबन है, सहारा है हम सबका, इसलिए नाम जरूरी है। राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवाए। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। कलयुग का पहला ठिकाना द्यूतम, बोले तो जुआ। कलयुग का पहला ठिकाना जुआ, द्यूतम। दूसरा ठिकाना पानम, शराब। जहां जुआ वहां कलयुग। आप लोग जुआ तो नहीं खेलते कोई? हाँ मैया जी, नहीं। कलयुग का पहला ठिकाना जुआ। जहां जुआ है वहां कलयुग है। आप खेलती हो मैया जुआ? पत्ते खेलती हो क्या? अभी माला जप रही हो घर में, पत्ते खेलती हो? वाह, पत्ते ना खेला करो मैया, बुद्धि भ्रष्ट होती है उससे। बच्चे भी देखेंगे तो वो भी सीखेंगे। हाँ, पहला ठिकाना जुआ। अच्छा, एक दादाजी बोले महाराज जी हम जुआ नहीं खेल रहे, हम तो टाइम पास कर रहे हैं। टाइम पास आप लोग ना खेलते हैं टाइम पास के लिए, ओनली टाइम पास। पर टाइम पास करते करते वो आदत बन जाती है। ऐसे ही तो होता है, पहले टाइम पास के लिए हम करते हैं, फिर वो आदत में आ जाता है। जुआ पैसों का हो या फ्री का हो, टाइम तो वेस्ट होता है ना। वही समय भगवान का नाम जपने में जाए, भगवान की कथा सुनने में जाए। जुआ से दूरी। पानम बोले तो शराब, शराब से बचो। शराब बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है, कितना भी अच्छा खासा हो बुद्धि बिगड़ जाती है शराब से। इसलिए पहला स्थान कलयुग का जुआ, दूसरा शराब, तीसरा व्यभिचार। व्यभिचार मतलब चरित्रहीनता, कैरेक्टरलेस।
स्त्री चरित्र की गिरी हो या पुरुष चरित्र का गिरा हो, क्या फर्क पड़ता है कि स्त्री है कि पुरुष है। वहां कलयुग है जहां चरित्र का हनन है, वहां कलयुग है। व्यभिचार जिसे कहते हैं हिंदी भाषा में, व्यभिचार कहते हैं ना, व्यभिचारी व्यक्ति है अर्थात चरित्र से गिरा है, अर्थात उसके खोपड़ी पे कलयुग सवार है, बुद्धि भ्रष्ट कर देगा। कलयुग का चौथा स्थान मांस। आप लोग तो नहीं खाते मांस, अंडा मुर्गी मछली बकरा बकरी, मांस भी कलयुग का चौथा स्थान है। मांस से बचिएगा। कलयुग का पांचवा स्थान गोल्ड, धन। पाप का धन है तो कलयुग पुण्य का धन है, तो उसमें सब आ गया। पैसा, आपने किसी की जमीन हड़प ली, वो भी कलयुग वहां बैठेगा। आपने किसी से पैसे छीन लिए, मतलब गलत करके जो भी आपने कमाया वहां कलयुग है। चाहे वो पैसा सोना हो, चांदी हो, हीरा हो, जमीन हो, जायदाद हो, कुछ भी हो, अधर्म जहां है वहां कलयुग है। राजा परीक्षित ने सोने की मुकुट पहनी थी, वो जरासंध की थी, क्योंकि गलत धन था, वो दूसरे का धन था, उस पे कलयुग बैठ गया। और राजा परीक्षित की बुद्धि ऐसी बिगाड़ी कि इन्होंने के संत का अपमान कर दिया। संत के बेटे श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया, इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि, आज से 7वें दिन तक्षक तुम्हें डसेगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। राजा परीक्षित गंगा के किनारे पहुंचे हैं। जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए, ये प्रश्न भागवत जी से, सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने पूछा है। जिसे 7 दिन में मरना हो उसे क्या करना चाहिए। अब आप सभी YouTube पर आरती देखिएगा, हाँ, आगे की चर्चा YouTube पर देखिएगा। जिसे जल्दी मरना हो उसे क्या करना चाहिए।